में आपका स्वागत है। डरहर नहर के किनारे बरसों से बसे दलित महादलित गरीबों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजारने को चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने, सभी गरीबों को बसने के लिए जमीन व आवास का मुआवजा देने आदि सवालों को लेकर डरहर लोकल कमेटी के बैनर तले डरहर मिश्रा टोली नियर बजरंगबली मंदिर के पास शुरू हुआ कल से अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना के नेतृत्व जिला समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, मनरेगा मजदूर सभी विनोद सिंह, रंजीत राम, प्रभुराम, अमित पासवान, अनुराग चौधरी, बिरजू मंडल आदि ने किया। सविता कुमारी के अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर ने कहा कि नीतीश राज में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। डरहर नहर के किनारे बरसों से बसे दलित महादलित कई वर्षों से बसने के लिए जमीन देने की आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। तो आइए इस पर सुनते हैं जिला समिति सदस्य का क्या कहना है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, डरहार पंचायत के नहर के किनारे जो गरीब गुरुआ महादलित परिवार के लोग बसे हुए हैं, वो 50 साल से इस पानी के तटबंध पर बाल बच्चे के साथ लोग बसे हुए हैं और इसमें कई परिवार को जो है इंदिरा आवास का लाभ भी दिया गया, जो दर्जनों में की संख्या में है। और लगातार हम लोग यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सीओ से, यहाँ के डीसीएलआर से, यहाँ के एसडीओ से और यहाँ से कलेक्टर साहब से भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जो कलेक्टर साहब गरीब लोग को जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, लिखित रूप से सीओ को आवेदन दिया गया है। कम से कम हम समझते हैं 20 साल पहले से ही हम लोग देते आ रहे हैं। सीओ बोलता है आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आज अमीन आ रहा है तो कल अमीन आए, जबकि डरहार पंचायत में अभी भी कई एकड़ जमीन है जो गैर मजरूआ जमीन है, सीलिंग से फालतू जमीन है। बड़े लोग सब अपने नाम से जो है उस जमीन को किए हुआ है और उस जमीन को अगर चिन्हित करके ये सीओ को चाहिए उस गरीब को जमीन देना चाहिए, लेकिन सीओ जो है बहानेबाजा कर रहे हैं। वो बहानेबाजी इस बात के लिए कर रहे हैं, उनकी मंशा नहीं है जो गरीबों को जमीन मिले। आज नहर की सफाई हो रही है, पानी बहने के सवाल पर नहर की सफाई हो रही है। हम लोग इस सफाई का विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं सफाई हो। गरीब लोग जो नहर के किनारे बसे हुए हैं उसको तुम जमीन दे दो, हम लोग उस जमीन पर चले जाएंगे। हम काहे के लिए रात में गहुमन सांप, धामन सांप वो घर में जाता है, कई लोगों को काट लिया है, कभी गाड़ी एक्सीडेंट करके पूरे परिवार को जान मार दे रहा है। तो जो गरीब लोग विवश है यहाँ पर क्यों हम रहेंगे? लेकिन बिहार की जो नीतीश सरकार है और उसका मशीनरी है जो अभी तक गरीबों को जमीन नहीं दे रहा है बल्कि उजाड़ने का काम कर रहा है। तो हम मांग करते हैं इस सीओ से, ये प्रशासन से, जो जितने भी महादलित परिवार के लोग हैं उसको तुम 10-5 डिसमिल जमीन दो और जमीन देने के साथ ही तुम उसके घर को उजाड़ो। आप जमीन दे स्थान पर चले जाएंगे। इस बात का अनिश्चितकालीन आपको धरना कई दिन से शुरू है और आगे भी जारी रहेगा। ये आप लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं, आप लोग का उद्देश्य क्या है? आज हम लोग अभी डरहार के नहर के समक्ष नहर उड़ाई के नाम पर जो गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस बारिश में, इस भीषण ठंड में लोगों को उजाड़ने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर चलाया जा रहा है, अभी गरीबों को उजाड़ा गया है और इसके खिलाफ में भाकपा माले के लोग आज धरना पर बैठे हैं। यहाँ गरीब अपने गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने पर रोक लगाने के सवाल पर गरीबों को जमीन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ज़मीन देने, उनके आवास का मुआवजा देने आदि के सवालों को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। और जब तक जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तब तक हमारा यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। आज इस आंदोलन के जरिए हम नीतीश सरकार को
भाजपा के सरकार को, यहाँ हमारे बगल में यहाँ विधायक हैं मुरारी मोहन झा जी, जो केवटी से भाजपा के विधायक हैं, जो इस गांव के पड़ोसी हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि यहाँ पर दसियों साल से जो गरीब रह रहे हैं, उन गरीबों का बिना वैकल्पिक व्यवस्था का ये जो गैर संवैधानिक अन्याय वाला काम जो हो रहा है गरीबों को उजाड़ने का, इस पर आप भी अपील करिए, रोक लगवाइए। ये आंदोलन इस बात के लिए है। हम इस आंदोलन के जरिए हम जिला प्रशासन को हमने मांग पत्र दिया है कि डीएम साहब को, सीओ साहब को, एसडीओ साहब को, और कहा है कि आप तत्काल इन गरीबों के घरों को उजाड़ने पर रोक लगाया जाए। इन गरीबों के जो वर्षों से आवेदन पड़े हुए हैं अंचलाधिकारी के यहाँ कि भाई हमें ज़मीन दे दीजिए, हम ये नहर के किनारे, हम इस भीषण नाला का पानी के बीच में रह रहे, हमारे घर को आकर के सीओ साहब देख लें कैसे हम पानी में रहते हैं, कैसे हम संकट में रहते हैं, रोड में कभी भी गाड़ी घुस जाता है। अगर हमारे पास ये व्यवस्था आप कर दीजिएगा तो हम इस नरकीय जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज तक आपने नरकीय जीवन से हमको छुटकारा नहीं दिलाया, उल्टे इस बारिश में हमको हमारे घर से जो हम एक किसी तरह गुजर बसर करने के लिए हमारे पास वो आशियाना है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने की जो कार्रवाई करने की बात हो रही है, इसके खिलाफ में हम लोग हैं। हम भाकपा माले के लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।